नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाई-बहनों को राम-राम। कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आप लोग की दौड़ की तैयारी? देखिए, काफ़ी लोग कमेंट था, भैया बारिश आ रहा है, कैसे रनिंग करें, ग्राउंड में कैसे दौड़ें या सड़क पे कैसे दौड़ें? तो देखिए, ग्राउंड में अभी दौड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्राउंड में पानी लग गए हैं और कीचड़ वगैरह ज़्यादा हैं। तो मान लीजिए आप अगर जूता पहन के दौड़ भी रहे हैं, तो तभी गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, चाहे मतलब मान लीजिए पैर में मोच आ गए। फिर लास्ट टाइम चल रहा है, आज मान लीजिए आपका 22 अगस्त है, मुश्किल से आपका 8-9 दिन इधर है और 1 सप्ताह मान लीजिए उधर है, ठीक है? हो सकता है इसी महीने में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाए होमगार्ड वालों का, ठीक है? तो देखिए करना क्या है कि बहुत लोग सवाल था कि अब यार रोड रनिंग कर सकते हैं बारिश में। तो रोड रनिंग करने में नुकसान भी जैसे मान लो आप दौड़ रहे हैं ऐसे सड़क पे दौड़े जैसे कि बहुत देखिए अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो गाँव में दौड़िए जिस पे गाड़ी-उड़ी का आना-जाना कम हो, ठीक है? जैसे नहीं गाँव में बहुत ऐसे रोड होते हैं, जगह होते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह मतलब एकदम सन्नाटा होता है, दौड़ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी अगर आप जैसे ऐसे सड़क पे दौड़ेंगे जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा आते हैं, लगते हैं, गाड़ी आते हैं, तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। दूसरा क्या है जैसे आप रनिंग पे दौड़ रहे हैं सड़क पे दौड़ रहे हैं, मान लीजिए गड्ढा है, पानी से लबालब भरा हुआ है, आपको पता चलेगा नहीं, पैर पड़ गया उसमें मोच आ जाएगा, ठीक है? या मान लीजिए आपके जूते अच्छे नहीं हैं, ग्रिप अगर जूतों में नहीं है, आप स्लिप कर जाओगे, गिर जाओगे, ठीक है? अब ये है कि नहीं, हमको करना ही करना है, तो रनिंग करते समय जैसे मान लो आप दौड़ने आ रहे हो तो टोपी ले लो, इससे क्या है जैसे बारिश होगी ना, तो आपकी आँखों पे पानी नहीं पड़ेगा, ठीक है? दूसरा क्या है कि रेनकोट पहन लो या एक आता चीटर, विंड चीटर करके नहीं आता, एक ट्रैक सूट टाइप में पानी-वानी अंदर नहीं घुसता है, उसको पहन लो। फिर रनिंग करने के बाद तुरंत कपड़ा बदल देना, पानी भी पीना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि बॉडी ज़्यादा जब हीट हो जाएगी तो कपड़ा बदल देना तुरंत। रनिंग करके आओ, तुरंत कपड़ा बदल दो। तीसरा क्या है कि जो जूते का ग्रिप होता है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे जूते होने चाहिए और मोजा हाफ वाला पहनना, पतला वाला, मोटा नहीं, ठीक है? अब देखो आगे आपको करना क्या है कि बहुत ऐसे भाई-बहन डाउट है कि भैया देखिए पहले तो एक है कि भैया ट्रेनिंग में पैसे कितने मिलेंगे? भाई देखिए अभी तक का कांस्टेबल और यूपीएसआई की बात करें, तो पहले यूपीएसआई में जब 2017 वाली भर्ती हुई थी, ठीक है? तो उसमें क्या था कि ट्रेनिंग में 3500 मिलता था दरोगा दरोगा जो जो लोग हुए थे, ठीक है? तो उसके बाद जब 21 वाली वैकेंसी हुई थी, ठीक है? जिसमें हुआ था 9,000 जो भर्ती आई थी, उसमें ट्रेनिंग में पूरी सैलरी मिलने लगी। जितना मतलब दरोगा की सैलरी होती है 52-55 हज़ार पूरा मिलने लगा। फिर ऐसे कांस्टेबल में 60,000 वाले में पूरा सैलरी मिली है, तो आप बेझिझक रहिए और आपको होमगार्ड की ट्रेनिंग में भी पूरी सैलरी मिलेगी, ठीक है? पूरी सैलरी नहीं मिलेगी भाई तो मेस का पैसा कहाँ से लेंगे आपसे? आप जब जाओगे ट्रेनिंग में तो मेस का पैसा कहाँ से लेंगे? उसी का 20% काटते हैं मेस के पैसे के लिए। जैसे मान लो अगर आप 30,000 मिल रहा है, तो आपको 5 हज़ार आपके मेस में चले जाएँगे, ठीक है? मेस मतलब क्या? जो खाना खाएँगे आप, वहाँ पे एडवांस जमा करा लेते हैं। एडवांस मेस कटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये डाउट खत्म है, देखिए पैसा पूरा मिलेगा, किसी के बैंक में आइए, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, ठीक है? तब तक परेशान नहीं, पूरा मिलेगा क्योंकि कांस्टेबल और दरोगा में पूरा मिलता है। अब बात करते हैं, अब तुम परेशान थे भैया ड्यूटी, भाई ड्यूटी अब पूरी मिलती है 365 दिन होमगार्ड की मिलती है, ठीक है? परेशान होइए, पहले समय क्या था, अब समय क्या है? और हाँ, अभी कई लोग सवाल था भैया इज़्ज़त, भाई देखिए हम बता दें आपको इज़्ज़त बेरोज़गार हैं, आप खुद देखते हैं बेरोज़गारी में इज़्ज़त नहीं है और बाकी तो आप कोई किसी पद पे रहें तो सामने ना कोई पीठ पीछे तो बुराई करता ही करता है। बस इतना जान लीजिए बुराई वही करता है जिसको मिल नहीं पाया, ठीक है? बहुत लोग कहेंगे होमगार्ड ऐसा-वैसा, भाई मैं सीधे ये बोलता हूँ कोई भी नौकरी बेकार नहीं होती। हम कहते हैं तुम परीक्षा तो क्वालीफाई करो, परीक्षा क्वालीफाई किए नहीं, वही हाल है कि उसको क्या नाम लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, तो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है? किसी को बहकावे में नहीं आना है, 28-30 हज़ार सैलरी मिलेगी, मस्त चलेगा। पढ़ने-लिखने वालों के लिए एकदम बेस्ट जॉब है, ठीक है? आप उसके अलावा मान लीजिए आप रात में ड्यूटी किए, सुबह अपना काम कुछ कर लेंगे अलग से, जैसे कोई दुकान खोले हैं, बहुत ऐसे कोई मेडिकल स्टोर खोले हैं, या कोई मतलब आप अपना धंधा जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सबसे बेस्ट उनके लिए जो पढ़ाई करते हैं और देखो ये ज़रूरी है कि जैसे कि बहुत ऐसे ब ब प्रमोशन प्रमोशन कांस्टेबल में 5% मिलता है, दरोगा में नहीं होता है। लेकिन देखिए, बहुत ऐसे हमारे साथ कांस्टेबल थे अभी इसमें बीपीओ में हुआ है, टीचर में 69,000 भर्ती में हुआ था, बीडीओ में हुआ था, लेखपाल में हुआ था, तो भाई ऐसे नहीं अगर आप में अंदर कैपेबिलिटी है, पढ़ने की क्षमता है, तो आप होमगार्ड से दरोगा, सीजीएल तक, टीचर तक कहीं भी आ सकते हैं। बहुत ऐसे भाई-बहन होंगे जो बीटीसी बीएड किए होंगे, वो भी होमगार्ड का दिए होंगे। बहुत ऐसे भाई जो बीटेक किए होंगे, बताते नहीं अलग बात है, लेकिन अगर आप नौकरी के बाद अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो नौकरी आपको अच्छी मिलेगी। अब बाकी ये भी अच्छा है भाई बेरोज़गारी इतनी है कि सब अच्छे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि साँस फूलती है। देखिए भाई जब आप बिगिनर हैं तो साँस फूलेगा, जब आप दौड़ शुरू करेंगे, साँस फूलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि बच्चा आज ही पैदा हुआ, कल दौड़ने लगे, तो भाई इतना ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप जैसे ग्राउंड जा रहे हो दौड़ने, तो जैसे मान लो आज आप दौड़े 4 चक्कर, 2 चक्कर जो आपकी क्षमता है, वो दौड़िए, ठीक है। कल जैसे मान लीजिए आज आज जो हमारी बनी बेटी देख रही हैं, आज गई ग्राउंड मान लीजिए उनका पहला दिन है, आज 3 चक्कर दौड़ी, उसके बाद अगला दिन
4 बढ़ाइए, 5 कीजिए। जिनका टाइम ज़्यादा लग रहा है, जैसे मान लो बहुत ऐसी बहनें हैं जो 18 मिनट या भाई हैं 30 मिनट, 35 मिनट लग रहा है, चाहे बहनें हैं जो 20 मिनट से ऊपर लग रहे हैं। उनको देखिए, जैसे आज आप दौड़ी 20 मिनट लगा, तो कल आप कोशिश कीजिए कि साढ़े 19 लगे, परसों 19 लगे, उसके बाद 18, मतलब धीरे-धीरे कम कीजिए सेकंड। अब ये नहीं कि 4 मिनट, एक गलती नहीं करना, क्योंकि देखिए ज़्यादा फास्ट दौड़ने के चक्कर में आप लास्ट समय आ रहा है आपका, इंजर्ड हो जाएँगी, फिर हो नहीं पाएगा दौड़, परेशान हो जाएँगी। बहुत ऐसे भाई-बहन थे जिनका सवाल था कि भैया क्या ग्राउंड में हम घड़ी लेके दौड़ सकते हैं? देखिए, घड़ी अलाउ करेगा नहीं, अगर अलाउ करता है तो भर्ती बोर्ड उसका इंस्ट्रक्शन नोटिस देगा। जब फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें लिखा रहेगा, वैसे घड़ी अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि कांस्टेबल ने किया नहीं था। फिर भी देखिए, घड़ी अगर अलाउ करेगा तो नुकसान आपका है, क्योंकि आप बार-बार टाइम देखोगे हर चक्कर में, लड़के गिर जाओगे, ठीक है? तीसरा डाउट था कि भैया जब हम दौड़ रहे हैं तो क्या जूता-वूता खुल जाएगा तो क्या करेंगे? भाई देखिए, जूता आप इतना टाइट बाँधना कि खुल ना पाए पहले से। और देखिए चक्कर की काउंट, जैसे जो जो भाई-बहन सड़क पे दौड़ते हैं, उनका लोचा यही होगा, चक्कर गिन नहीं पाएँगे, ठीक है? तो वो, जैसे मान लीजिए अब आपके पास चारा कही है कि आप सड़क के अलावा ग्राउंड नहीं है आपके गाँव में, तो कोशिश कीजिए कि सड़क पे दौड़िए, लेकिन जब आपका दौड़ टाइम नज़दीक आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, तो 5-10 किलोमीटर एरिया या 20 किलोमीटर एरिया कहीं जाकर ग्राउंड में, 400 मीटर कहीं तो ग्राउंड होगा 20-30 किलोमीटर एरिया में, 1-2 दिन चले जाना। उससे क्या कि जैसे देखिए, एक बार अगर आप 16 मिनट के अंदर और 28 मिनट के अंदर अगर यहाँ दौड़े हैं, तो वहाँ पे जब आप दौड़ेंगे ना, तो एक बिल्डअप, जैसे एक अंदर से निकलता है ना कि हाँ यार, मैं एक बार दौड़ा हूँ या दौड़ी हूँ, तो वहाँ मार लेंगे। और आपको बता दें, अगर घर पे आपके 18 मिनट आते हैं, जो हमारी बहनें वीडियो देख रही हैं, चाहे जो भाई देख रहे हैं जिनके 30 मिनट तक आते हैं ना, मेरी गारंटी है अगर आप दौड़ में रुकोगे नहीं ना, आप 28 मिनट के अंदर मार दोगे और आप 16 मिनट के अंदर मार देंगी। क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ, मैं 26-27 मारता था, फिर भी मैं 22 मिनट 13 सेकंड में मार के आया था, तो आप भी मार लोगे, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट कहते हैं ना, जैसे प्रैक्टिस जब आप करोगे बार-बार उसी चीज़ को, ठीक है? तो जब आप दौड़ोगे तो आदत बन जाएगी धीरे-धीरे, दर्द उस गायब हो जाएगा। अपने अंदर खुद पर विश्वास रखिए कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। और देखिए, अब आप ये सोच के दौड़िए ना कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी, तो मैं क्या होगा? घर वाले भी साथ नहीं देंगे, तो शादी-ब्याह भी नहीं होगा। मान लो लड़की हैं, लड़कियाँ सुंदर हैं, उनकी शादी-ब्याह तो हो जाएगी। आप लड़के हो, आप सोचो कोई पूछेगा भी नहीं भाई, नौकरी नहीं मिली तो। आप खुद देख रहे होगे बेरोज़गारी में। बस इसको मोटिवेशन बनाओ कि भाई कैसे भी करके मुझे हर हाल में निकालना है तो निकालना है। इतना जान लो, दौड़ रहे हो, पैदल चलोगे तभी टाइमिंग काउंट होगा, ठीक है? और जब आप दौड़ रहे हो ना, उसमें जब देखोगे भीड़, जैसे मान लो अब सवाल था कि बढ़िया भैया लड़कियाँ कितनी दौड़ती हैं? तो लड़कियों का कम से कम 150 का बैच बनेगा, कांस्टेबल की बात करें। और वैसे ही लड़कों का 150, 200, जैसे वहाँ पे लड़के आएँगे, जैसे मान लो अगर आपके बैच में 400 लड़कों को बुलाया गया, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो जो रनिंग सेंटर होगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको खुशखबरी एक दे दूँ, पीएससी वाहिनी में लिस्ट आ गई है। हमारे मित्र बता रहे थे, 14 वाहिनियों में होमगार्ड का दौड़ होगा, ठीक है? 14 वाहिनियों में होमगार्ड का दौड़ होगा। जैसे कुल 33 वाहिनी है आपके वहाँ यूपी में, 14 वाहिनी, जैसे मान लो 26 वाहिनी हो गया, लखनऊ 32-35 हो गया, फिर आपका सीतापुर में 2nd बटालियन हो गया, फिर आपका मुरादाबाद में 9th बटालियन है, बरेली में, मेरठ में 6th बटालियन है। तो 14 बटालियन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपकी रनिंग होगी, ठीक है? और एडमिट कार्ड आपका देखिएगा अगस्त महीने में ही आ जाएगा लास्ट में, ठीक है? बाकी किसी भाई-बहन को कोई भी डाउट हो, रनिंग से समस्या हो या कुछ भी समस्या हो, देखिए दर्द हो रहा हो, पैर को गर्म पानी करके सेकिए, मुँह स्प्रे लगा के बाँध के सोइए, ठीक है? उसके बाद क्या कीजिए, सरसों का तेल लीजिए गरम करके, उसमें मान लीजिए लहसुन, अजवाइन डालकर पका लीजिए अच्छे से। जब तेल ठंडा हो जाए, उससे मालिश कीजिए। और कोई उपाय नहीं है। देखिए, हाँ, दौड़ने से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग, दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद भी ज़रूरी है एक्सरसाइज़ करना। जैसे मान लीजिए कमर का एक्सरसाइज़ कर लिए, पैरों का एक्सरसाइज़ कर लिए, ठीक है? और जो साँस फूल रही है ना, जो आप चना भिगोते हैं, चना, मुनक्का, किशमिश, उसको भिगोइए, उसका पानी पीजिए। देखिए, कब पीना है, कब खाना है, जैसे सुबह आप रनिंग करके आए, रनिंग करने के बाद खाली पेट ही चना खा लेना, कुछ देर बाद, तुरंत नहीं, कुछ देर बाद खा लेना और उसके बाद फिर आप अपना आराम-वाराम करना। देखिए, परफेक्ट नींद इसमें कम से कम आपको 8 घंटा सोना है, बढ़िया से नींद लीजिए, ठीक है? फालतू कहीं घूमने में चाहिए, लास्ट समय चल रहा है, कहीं चोटिल मत होइए, ठीक है? बाकी किसी भाई-बहन को कोई भी डाउट हो, रनिंग समस्या, कुछ भी समस्या हो, आप कमेंट करना, मैं पूरा कोशिश करूँगा हर कमेंट का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद।